मेरा तो ये कहता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जीतेंगे। यहाँ पे जो है संजू भैया 1 नंबर विधानसभा से जीत रहे हैं। क्षेत्र क्रमांक 1 को लेके जहाँ तक है कि बीजेपी को मिलेगी सीट और उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान तो कांग्रेस को लेकर था। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो गया है और अब 3 तारीख को मतगणना होगी। उसके पहले मध्य प्रदेश के साथ ही मालवा और इंदौर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं। भाई साहब, 17 तारीख को मतदान हो गया है जी, काफी अधिक मात्रा में मतदान हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या स्थिति इंदौर की बन रही है? सर स्थिति तो जनता ने तय करी है, हम तो सिर्फ ये है कि अनुमान लगा सकते हैं, पर अभी माहौल जो है सरकार बनने का है। पर यहाँ पे जो है संजू भैया 1 नंबर विधानसभा से जीत रहे हैं। किस तरह से जीत के आकलन कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उनके सामने तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का आकलन आप लोगों ने करा है? सर वो संजय जी जो हैं वो व्यक्तिगत यहाँ से स्थानीय निवासी है और दूसरा उन्होंने काम भी किया है, क्योंकि 5 साल लोग जनता की सेवा भी की है, कोरोना में की है, और भी वो हर व्यक्ति को नाम से जानते हैं। थैंक यू। इसके अलावा और भी कुछ कारण बन रहे हैं, जैसे आपने 2-3 कोरोना से जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता है, बीजेपी की सीट मानी जाती है, तो क्या उससे कुछ प्रभावित होगा मामला? हाँ, प्रभावित होगा सर, मगर वोट बैंक प्रभावित जरूर हो सकता है, मगर जीत तय है संजय भैया की, क्योंकि स्थानीय है सर। आपका क्या आकलन कहता है? मेरा तो ये कहता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जीतेंगे। किस तरह से, क्या परिणाम? क्योंकि इन्होंने शुरू से बहुत काम किया है, बहुत छोटे से तबके से ये उठे हैं और कभी भी इनके पास जाते थे तो कोई भी व्यक्ति का काम करने में ये कभी किसी को मना नहीं करते, चाहे छोटा व्यक्ति जाए या बड़ा व्यक्ति जाए। काम बहुत अच्छा उनका शुरू से, इसको देखते हुए जनता उनको वोट देगी। किस तरह का आकलन करा? क्या यही बात सही है कि छोटे से लेकर बड़े लोगों का काम कर देते हैं? और भी कुछ कारण हो सकते हैं? क्षेत्र में क्रमांक 1 नया उनके लिए, तो कुछ परिणाम हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि जैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना विकास किया है, तो इस क्षेत्र में भी वापस से विकास के लिए उम्मीद बनाई जनता। किस तरह का विकास किया है? क्षेत्र क्रमांक 1 में क्या विकास होना जरूरी है? जैसे ये भाई साहब ने बोला है कि संजय शुक्ला ने लोगों से जुड़े हुए हैं, कितने सहमत हैं आप? देखिए कि जैसे सड़क हुआ, ट्रैफिक हुआ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें काम नहीं हो पाता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी से जगह भी लेना है तो उससे आपसी बात करके कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो वो कहीं ना कहीं से उससे सहमति बनाकर शहर के विकास के लिए उसको राज़ी कर लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या अनुमान बोलता है? जैसे 2 भाई साहब जो लोग मौजूद थे, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर फाइट कांटे की है। एक संजय शुक्ला बता रहे हैं, एक कैलाश विजयवर्गीय। आपको क्या अनुमान लगता है? टक्कर तो कांटे की है, क्योंकि पिछले 5 सालों में संजय शुक्ला ने यहाँ ज़मीनी स्तर पे कार्य किया है, ये कोई नकार नहीं सकता। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का जो छवि है, इतने समय से 15-20 साल से ऊपर उनको राजनीति करते हुए उनकी जो छवि एक विकास पुरुष के रूप में रही है। उन्होंने इंदौर महापौर रहते हुए और विधानसभा 2 के विधायक रहते और भी जो अन्य विधानसभा में वो विधायक रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने विकास के काफ़ी कार्य किए हैं। वो देखते हुए ऐसा है कि पब्लिक में उत्साह है कि यहाँ आए हैं तो विधानसभा 1 का विकास होगा, इसलिए हो सकता कारण हो कि ज़्यादा परसेंटेज जो वोटिंग हुई वो उत्साह के कारण हुआ हो। लेकिन क्या परिणाम, कहीं जिस तरह से लगातार लोग भी कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं, तो आप इस पे? हाँ, चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। जिनको हम सोच रहे हो जीत जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके कुछ हार जाएं, या जिनको सोच रहे हैं अपन हार जाएं वो जीत जाएं। किस तरह का आकलन करा है आपने यदि क्षेत्र क्रमांक 1 को लेकर? क्षेत्र क्रमांक 1 को लेके जहाँ तक है कि बीजेपी को मिलेगी सीट। किस तरह का आकलन है आपका 1 नंबर को लेकर? परसेंटेज सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ विकास के लिए पब्लिक इतने सालों से यहाँ पहले भी कांग्रेस रही है, बीच में जो बीजेपी के नेता रहे, लेकिन उन्होंने उतना विकास नहीं किया। लेकिन कैलाश जी की जो छवि है एक विकास पुरुष की, इसलिए कि उनका यहाँ विकास होगा, इसलिए पब्लिक खुश है। लेकिन संजय शुक्ला का लोग बता रहे हैं कि लोगों से मिलते थे, लेकिन इस बार परिणाम नहीं, मिलना जुलना एक अलग चीज़ हुई, लेकिन अगर जब सरकार ही बीजेपी की ना रहेगी, संजय शुक्ला जीत भी जाएंगे, तो विकास कहाँ कर पाएंगे? सरकार बन रही है मतलब बीजेपी की। किस तरह से आकलन? लोगों का तो आकलन कहना है कि कांग्रेस सरकार का रेशो रहेगा, अंतर कम रहेगा दोनों में। अभी मतलब ये आखिरी में लास्ट में ये स्थिति होगी जब पूरा रिजल्ट आएगा, तो 4-5 सीटों का दोनों में अंतर रहेगा। लेकिन किस तरह का आकलन है, आपने क्या सोचा है? क्या 112 के आसपास बीजेपी को चांस है मिलने का। किस तरह से, मतलब किस तरह से, क्या कोई सर्वे करा है या किस तरह का आपका आकलन? क्योंकि आप भी प्रत्येक विधानसभा पे गए होंगे खबर के लिए, अलग अलग तरह से, किस तरह से जुटाए हैं, किस तरह का आंकड़ा है आपके पास?
ये कुछ हमारे जो विभिन्न विधानसभाओं में जो हमारे पत्रकार साथीगण थे उनसे जो चर्चा की गई है, वहाँ के कुछ लोगों से जो चर्चा, उस चर्चा के आधार पे एक मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका आकलन क्या बोलता है? देखो, पहले तो मैं बात करूंगा, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में ज़्यादा मेरा कोई ऐसा आकलन नहीं रहता। मैं किसी कोई नेता के साथ में ना घूमता हूँ, ना नेता के साथ में कोई। लेकिन ये है कि जैसे 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो लोगों का आकलन ये है कि जब पिछले वर्ष बोले तो पिछले 5 जो विधानसभा बनी थी और उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान तो कांग्रेस को लेकर था। तो अब क्या पलटवार होगा वो तो जनता ही निर्धारित करेगी। तो मैं जब भी जो भी निर्धारित होगा मैं जनता के साथ रहूँगा बस। लेकिन किस तरह का आपका आकलन है? कुछ आकलन करा है? क्योंकि इतना काफ़ी परसेंट हुआ है, वोटिंग हुआ है, क्या कई परिणाम बदल सकते हैं? एक नंबर की बात करें तो क्या हो सकता है? देखो, एक नंबर की बात करें अपन तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कार्य तो हुए हैं, काम तो हुए। जैसे शुक्ला जी ने बोला था कि मैं 600 बोरिंग करूँगा, तो कहीं ना कहीं उनने काम करें। कोरोना के टाइम भी काम करें। लेकिन वही बीजेपी की बात करें तो सरकार उनकी थी, तो उन्होंने कितना काम करा है तो जनता को ही पता है। अब इसके अंदर ये है कि जैसे पिछले 5 वर्ष की बात करूँगा तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उलटफेर हुए, इन्होंने कैसे भी अपनी सरकार बना ली। तो इस वर्ष कुछ ना कुछ नया होगा, क्योंकि मैं जनता के साथ हूँ। निर्धारित जो भी होगा मैं जनता के साथ रहूँगा, बस ये कहूँगा मैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, एक और बार उन्हीं लोगों के पास चलते हैं। बस अब कि जिस तरह से लोग कई तरह के आकलन लगा रहे हैं, कई तरह के परिणाम की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सटीक जिस तरह से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या किस तरह का आंकड़ा? क्या राम मंदिर या नरेंद्र मोदी जिस तरह से आए थे उसका असर होगा? हिंदुत्व का, जिस प्रकार से बीजेपी ने हिंदुओं को जागृत किया, हिंदुत्व के उस पे मुद्दे पे, राम मंदिर पे जो वादे वो लोग लेके आए थे, केंद्रीय गवर्नमेंट जो वादे किए थी इस देश की जनता से, लगभग जो पुराने विवादित मामले थे उनको सुलझा के वो लोग क्लियर किए हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगा है बीजेपी के प्रति आम जनता का। जिस तरह से भाई साहब बोल रहे हैं आत्मविश्वास जगह है, और पुराने जो विभिन्न तरह के जो बता रहे हैं हिंदुत्व और राम मंदिर, तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? सर, सभी हिंदू हैं और सभी हिंदू की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर अब जो सरकार का जो वोटिंग का जो वो है, जिस तरह से इंसान मतलब सॉरी वोट जो कर रहा है वो हिंदू के हिसाब से कर रहा है, तो सरकार शायद बन सकती है। लेकिन किस तरह से बनता है? उनने तो तमाम तरह की बातें कर दी, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से कुछ है ऐसा कुछ कि कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है वोट देने? हाँ, जा सकता है सर, क्योंकि राम मंदिर बल्कि इनकी सरकार में भले ही बन रहा हो, मगर राम मंदिर की शुरुआत तो कांग्रेस की तरफ से ही हुई थी और राजीव गांधी जी ने ही ताला खुलवाया था। जो राम मंदिर में हमने जो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सुना है कि जो मेन ताला जो खुला था, जिन्होंने पहले विवाद की वजह से लगा था, तो राजीव गांधी जी ने शायद खुलवाया था ताला। तो राम मंदिर तो कांग्रेस भी चाहती थी, मगर सर जनता उस समय नहीं समझ पाई और सरकार दूसरी आ गई। लेकिन मैसेज तो पहुंचाना था, अब चूंकि विधानसभा चुनाव चल रहा था, आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं कुछ ना इस तरह से। हाँ, मैसेज पहुंचाना था, बस जनता को मैसेज ऑलरेडी पहले से ही है कि किसने ताला खुलवाया और कौन सरकार बने, किस सरकार में बन रहा है। क्या ताला इनने खुलवाया, कांग्रेस ने? ताला खुलवाने के क्या असर होगा? नहीं, क्या कारण? देखिए, ताला खुलवाना तो ठीक है, अब तो मंदिर ही बन रहा है, सीधी सी बात है। अब तो पुरानी बातें छोड़कर आप तो ये देखो कि मंदिर बन रहा है और कश्मीर मुद्दा है, मोदी जी के अलावा तमाम तरह ये राष्ट्रीय मुद्दों का मध्य प्रदेश के चुनाव में असर पड़ेगा। जी, राष्ट्रीय मुद्दों का ही असर पड़ेगा। राष्ट्रीय मुद्दों का असर पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल। अभी जो सरकार जिस उद्देश्य से जनता को जागरूक कर रही है वो उस हिसाब से पड़ेगा सर। मगर मेरा ऐसा मानना है, जिस हिसाब से आपने राम मंदिर का कहा, तो उसमें दोनों पार्टियों का बराबर योगदान है। बस सरकार इन्हीं की है, इसलिए बन रहा है, तो श्रेय इन्हीं को जाएगा। आपका कुछ आकलन करा आपने कि किस तरह का, मतलब किस तरह से सरकार बन सकती है या बिगड़ सकती है या कांग्रेस आ सकती है? कुछ आकलन है? सर, कांग्रेस सरकार इसलिए आ सकती है क्योंकि एमपी में जो है शहर में ज़्यादा लोग बीजेपी को मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोग ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। पर कांग्रेस व्यक्तिगत गांव-गांव जाके और घर-घर तो जाके वोट लेती है, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनका कहना था ग्रामीण क्षेत्रों में हम आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका आकलन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार आ रही है कांग्रेस। नहीं, आकलन है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाके देखें तो भाजपा ने बहुत काम किया है। वहाँ पे भी नल जल योजना लेके आई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है,
सारे गाँवों को जोड़ा गया है। लाडली बहना योजना लेके आई, जो ऐसे परिवार से जो मजदूरी करते थे उनको मंथली एक अमाउंट मिल रहा है महिलाओं को। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है बीजेपी के शासन में, इसको नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल ये हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग और पत्रकार थे जिनका कहना था कि निश्चित तौर पर कई तरह के अलग अलग तरह के प्रयास किए हैं और जिस तरह से मतदान हुआ है उसके कई आकलन निकाले जा रहे हैं। फिलहाल अब 3 दिसंबर को परिणाम होगा और उसके बाद ही देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।